वर्ल्ड टी20 में पाकिस्तान की इबरतनाक पहले ही राउंड में एग्जिट के बाद जहां पर जो जितने भी टीम के प्लेयर्स हैं उनके ऊपर इंडिविजुअल लेवल के ऊपर तनकीद हो रही है। बाबर, रिजवान, शादाब, इफ्तिखार, शाहीन, फॉर दैट मैटर इमाद और आमिर, मतलब सबको रगड़ा लग रहा है नसीम शाह को छोड़कर। वहाँ पर अब आकर ना, अब तो नहीं, खैर यूं कह लें कि पीछे, थोड़ा सा पीछे, जब इन द वे के हम ऑलमोस्ट बाहर निकलने वाले थे ना वर्ल्ड टी20 से, तो उस टाइम पर बातें होनी शुरू हो गई थी और वो बातें हो रही थी अजहर महमूद के अगेंस्ट। मीडिया में लोग बैठकर अजहर महमूद को तनकीद का निशाना बना रहे थे कि यार ये किस लेवल का ये असिस्टेंट कोच है, इसकी परफॉर्मेंस क्या है, ये कब से पाकिस्तान टीम के साथ जुड़ा हुआ है, आउटपुट क्या है अजहर महमूद की, क्योंकि आउटपुट तो कोई नहीं नजर आ रही है असिस्टेंट कोच की। ठीक है, तो अजहर महमूद का नाम लेना शुरू कर दिया था लोगों ने जब पाकिस्तान एग्जिट कर रहा था वर्ल्ड टी20 से, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा था उस टाइम के ऊपर, एटलीस्ट मेरी नॉलेज में तो नहीं है, जितना मैंने सुना देखा पढ़ा, कि अजहर महमूद को निकालो। अब आकर ना अजहर महमूद को भी निकालने से रिलेटेड आवाज़ें बुलंद होनी शुरू हो गई हैं। क्रिकेट फैंस का भी मुतालबा है अजहर महमूद को निकालो, जो एक्स क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने एक्स पीसीबी में काम भी किया हुआ है। मिसाल के तौर के ऊपर सल्लू भाई ने कहा निकालो भाई अजहर महमूद की, ये वो इस जॉब के लिए काबिल नहीं है, मतलब उनकी कॉम्पिटेंसी नहीं है कोचिंग के लेवल के ऊपर। प्लेयर होंगे अपने ज़माने के, अच्छे प्लेयर भी होंगे, डिसेंट भी होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर वो प्लेयर अच्छे हैं तो वो कोचिंग भी अच्छी कर लें। अब आप देखें ना कि अजहर महमूद पीछे हमने क्या जीता, क्या है मेजर, जब से अजहर महमूद भी पाकिस्तान टीम के साथ हैं और काफ़ी टाइम हो गया अब तो, मतलब हम ना कोई मेजर किस्म की कहते हैं सीरीज़ जीत पा रहे हैं, ना हम कोई मेजर किस्म का इवेंट जीत पा रहे हैं। यार हम अपने ही घर में पाकिस्तान फ्लैट पाकिस्तानी विकेट्स के ऊपर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मस्सा मार के, जिसे कहते हैं सीरीज़ हारते हारते बचा, और न्यूजीलैंड की ए रैंक की टीम भी नहीं आई थी, COD कम्बिनेशन की मिल्क शेक टीम थी। जैसे केला सेब का मिल्क शेक होता है ना, आम आड़ू का होता है, इसी तरीके से ये COD क्लास की टीम थी न्यूजीलैंड की, जो हमें ऑलमोस्ट मार गई थी। ये तो हमें शाहीन ने और उसने बचा लिया, उसामा मीर ने 5वें T20 इंटरनेशनल में क्रूशल विकेटें उन्होंने निकाल ली, वरना यकीन करेंगे हम इन न्यूजीलैंड की CD क्लास की टीम से हार कर वो भी घर में बैठे होते। तो फिर उसके बाद उसके बाद फिर जब हम आयरलैंड गए, तो आयरलैंड में जो आपने देखा, जो भी मामलात हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, वो भी है। पहला मैच ये हार गए थे, दूसरा मैच हमें किस्मत ने जितवा दिया। मैं तो अभी भी कहता हूँ पाकिस्तान शायद वो मैच भी हार जाता और सीरीज हार जाता अगर आयरलैंड वाले अपने कैचेस पकड़ लेते। उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट कैचेस ड्रॉप कर दिए और फ़खर और रिजवान का दोनों ने स्कोर किया, पाकिस्तान मैच जीत गया। तीसरे में फिर वो प्रेशर में आ गए, ज़ाहिर सी बात है। इंग्लैंड के अगेंस्ट फिर आप देख लें, इंग्लैंड के अगेंस्ट हम सीरीज़ हार गए। तो अजहर महमूद की जो आउटपुट है, आई रियली डोंट नो क्या है। अगर किसी को पता हो तो वो बता दें। ये अलग बात है कि अजहर महमूद के ऊपर जो इल्ज़ामात लगे, वो फिर उसके ऊपर अजहर भाई सीधे हो गए थे। वो इल्ज़ामात जो हैं वो पर्सनल नोयत के फॉर दैट मैटर थे। मिसाल के तौर के ऊपर ये कहा गया था कि वर्ल्ड T20 में अजहर महमूद हो गए, बाकी जो कुछ और लोग हो गए, ये जो अपनी फैमिलीज़ लेकर गए हैं US, ये PCB के खर्चे के ऊपर लेकर गए हैं, जो कि बाद में उस टाइम पे तो पता लग गया था कि यार ये सिर्फ रूमर ही है, ये बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं, क्योंकि PCB ने भी बता दिया था, प्लेयर्स ने खुद भी बता दिया था, कोचिंग स्टाफ ने भी बता दिया था कि हम जो भी अपनी फैमिली मेम्बर्स को लेके गए हम अपने खर्चे के ऊपर लेकर गए हैं। PCB ने सिर्फ मतलब वो अरेंजमेंट्स वगैरह कर दिए थे, फ़ोन शोन करके यार इनकी इकट्ठी सीट कर दो, ये वो सारा कुछ, पैसे सब ने अपनी फैमिली के खुद ही भरे थे। तो उस पर अजहर महमूद भाई जो हैं वो तप गए थे और उन्होंने कहा था मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा। वो कानूनी कार्रवाई भी पता नहीं किस लेवल तक पहुँची है। एक तो पाकिस्तान में कानूनी कार्रवाई भी, वो जिसे कहते हैं ना, वो कौन सी आंत होती है, शैतान की आंत की तरह, बस वो लंबी चलती है, फिर नस्ल दर नस्ल वो नस्लें बीत जाती हैं। जब केस का फैसला आता है तो पता चलता है कि भाई वो जिसने असल में केस का था बंदा, उसकी 10वीं नस्ल चल रही है। तो ये पाकिस्तान में ये है, ये कल्चर। बट खैर, अब अजहर महमूद के जाने से असिस्टेंट कोच की ज़रूरत, आई रियली डोंट नो, ये PCB को ज़्यादा बेहतर पता है। मेरा ख्याल है गैरी कर्स्टन बहुत है यार, आपका हेड कोच है, बस ठीक है, आपने एक हेड कोच कर लें, एक बैटिंग कोच कर लें, एक बॉलिंग कोच कर लें, एक फील्डिंग कोच कर लें, ये 4 बंदे बहुत हैं। असिस्टेंट कोच की मुझे तो आई रियली डोंट थिंक सो कोई ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया की बड़ी टीम्स में मैंने नहीं देखा कोई असिस्टेंट कोच हो, मे बी नहीं,
ये अपने बाजू में भी गौतम गंभीर हेड कोच है, उसके अलावा नीचे उसने 2-3 कोचेज़ और होंगे, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग। असिस्टेंट कोच तो कोई नहीं होता। तो मेरा भी ये ख्याल है कि असिस्टेंट कोच की ऐसा कुछ ज़रूरत बनती नहीं है। अगर अज़हर महमूद को फिट किया हुआ है, मतलब वो FNF कल्चर में, वो एक अलहदा बात है, उस पर मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अगर ऐसा कोई मामला नहीं है तो फिर असिस्टेंट कोच की कोई ज़रूरत बनती नहीं है। आई एग्री, अज़हर महमूद ने वैसे भी अभी तक कोई ऐसा कोई ख़ास आउटपुट तो दी कोई नहीं। और प्लस उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए क्या कर दिया था, 8वें सीज़न में उनको, मेरा ख्याल है मिड सीज़न में ही इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनकी छुट्टी कर दी थी। तो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं कि एज ए कोच कोई ख़ास उनका आउटपुट है नहीं। तो क्या ज़रूरत है जब एक बंदे की आउटपुट ही नहीं है, मुफ्त में उसको तनख्वाह देने की। उसकी तनख्वाह में किसी और बंदे को यहाँ तो रख लो, एक चीज़ नहीं रखना तो उसकी तनख्वाह फिर अपने पास रखो, किसी काम की जगह के ऊपर PCB पैसे लगा दे। वही तनख्वाह जो अज़हर महमूद को देनी है वो किसी प्लेयर की डेवलपमेंट के ऊपर लगा दो, किसी रॉ टैलेंट को उठाकर उसके पॉलिश करने के ऊपर लगा दो। पैसे तो कहीं किस काफ़ी जगह हैं जहाँ पर लगाए जा सकते हैं अगर लगाना चाहें तो। बाकी मर्जी है भाई मोहसिन नकवी साहब की। लोग तो अब उनको कह रहे हैं कि अज़हर महमूद की छुट्टी करो, अब वो करते या नहीं करते, लेट्स सी। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।